हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी, जहां हम लोग पीवाईक्यूज सैंपल पेपर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगा रहे हैं। और हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो किरचॉफ्स लॉ का चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और हम लोग लगा रहे थे किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ हमारे पास एक एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हम इसको सॉल्व करते हैं केवीएल लगाकर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको बाकी सारी चीजें पता है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले करंट इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आपको किसी भी लूप में करंट इक्वेशन बनाते टाइम दो चीजें याद रखनी है। जैसे सबसे पहले तो आप एक बात ये याद रखेंगे कि भाई अगर आप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ये आप जा रहे हैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो जो बैटरी का ईएमएफ होगा वो निगेटिव लिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, हाइयर पोटेंशियल वाले टर्मिनल की तरफ, तो आपका ईएमएफ प्लस का लिया जाएगा। ये आपको दो चीजें याद रखनी है कि आप बैटरी के कौन से टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। दूसरी सबसे जरूरी चीज आपको याद रखनी है कि हमारे पास किसी भी लूप में करंट जा रही है, ये करंट जा रही है, किसी भी रजिस्टर से पास हो रही है ये करंट, जिसकी रेजिस्टेंस आर है। तो अगर आप क्लॉकवाइज चलते टाइम करंट के साथ जा रहे हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप रहेंगे, तो ये करंट और रेजिस्टर का जो प्रोडक्ट है ये हम लेंगे पॉजिटिव, अगर आप जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन यही अगर आप करंट की डायरेक्शन की अपोजिट आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये करंट जा रही है हमारी फॉरवर्ड, आई करंट जा रही है, और साथ ही साथ ये रेजिस्टर लगा है आर जिससे करंट पास हो रही है, और आपका जो मोशन है वो करंट की डायरेक्शन की अपोजिट है, तो आपका ये जो आई और आर का प्रोडक्ट लिया जाएगा ये लिया जाएगा निगेटिव। आपको यहाँ पर बस यही बातें याद रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम और भी लगा चुके हैं। अगर आपको पिछले वाले आपने एग्जांपल्स और क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप पहले एक बार उन्हें देख लीजिए। बाकी आपको बस ये मेन चार चीजें याद रखना है। आप निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो ईएमएफ निगेटिव, पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो ईएमएफ पॉजिटिव। आप करंट के साथ जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप चल रहे हैं लूप में, तो आई आर पॉजिटिव लिया जाएगा, और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, आप अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पर आई आर निगेटिव। अच्छा, ये चीजें सारी हमें ध्यान में आ गई हैं। सबको इरेज कर देते हैं। ये हमारे पास एक कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको लूप पहचाननी है। तो हमारे पास देखिए एक लूप तो ये राम, सबसे पहले इस लूप में एक क्वेश्चन बनाएंगे। और दूसरी अच्छी बात एक ये है कि यहाँ पर इन्होंने इस एग्जाम्पल में आपको करंट को सेपरेट करके बताया गया है। अगर ना भी बताया गया होता करंट सेपरेट करके तो हम इसको सेपरेट कर सकते थे। तो हमारे पास ये फर्स्ट लूप है, ये देखिए लोअर लूप है सेकंड, और फिर एक थर्ड लूप ये है। तो हम एक एक लूप की इक्वेशन बनाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपको तीन इक्वेशंस बनेंगी और आपको यहाँ तीन टर्म्स मिल रहे हैं। देखिए एक I1, एक I2 और एक I3। तो तीन टर्म्स की वजह से अभी तक हम सिर्फ I1 I2 निकालते थे दो इक्वेशन सॉल्व करके, यहाँ पर तीन इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हम I1 I2 I3 कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। आपको I1 I2 I3 से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको हर ब्रांच की करंट बतानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं लूप की। आइए जरा इन फर्स्ट लूप। तो अपना फर्स्ट लूप जो इस लूप का नाम है, ए से शुरू करते हैं, ए बी सी ए। तो हमारे पास लूप है ए बी सी ए। इस लूप में अगर आप देखें तो आपको करंट इक्वेशन बनाना आता होगा। करंट इक्वेशन हम बना चुके हैं लास्ट क्वेश्चंस में भी। तो इक्वेशन अब कैसे बनेगी आप उसको देखेंगे। सबसे पहले आप क्लॉकवाइज चलते टाइम आप जाएंगे बैटरी के, देखिए किस टर्मिनल की तरफ। जब आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आप जाएंगे देखिए हाइयर पोटेंशियल वाले टर्मिनल की तरफ, और हाइयर पोटेंशियल वाला टर्मिनल पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहां पर जो हमारे पास ये 10 लिया जाएगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात, आप लूप में जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे ऊपर जा रहे हैं और करंट देखिए आपके साथ जा रही है। तो करंट और रजिस्टर हम लेते हैं पॉजिटिव करंट के साथ जाने के लिए। तो I2 और ये 4 ओम, तो हम लिख देंगे 4I2। इक्वेशन सॉल्व करना हमने शुरू कर दिए। अब यहाँ पर देखिए इस वाले रजिस्टर से जब आप आएंगे तो आप आएंगे क्लॉकवाइज चलते हुए डाउनवर्ड। आप डाउनवर्ड आ रहे हैं तो करंट भी डाउनवर्ड आ रही है। कितने ओम के रजिस्टर से? 2 ओम के रजिस्टर से। तो साथ में चल रहे हैं तो आप प्लस चलेंगे, और साथ ही साथ जो करंट ऊपर से आ रही है वो है I2 प्लस I3। ये क्यों है? देखिए इस वाले से ये I2 जा रही है और इस वाले से ये I3 जा रही है, तो बी पर दोनों मिल जाएंगी I2 प्लस I3। ये वाला जो है ये फर्स्ट 10 वोल्ट का, इससे निकल के जा रही है I1, तो I1 ऊपर जाएगी I2 और नीचे आएगी I1 माइनस I2। खैर हमें ये करंट चाहिए जो है I2 प्लस I3, तो 2 के साथ लगा है I2 प्लस I3। तो ये दो रजिस्टर तो हमारे हो गए क्लॉकवाइज चलते टाइम। आप लूप में देखेंगे तो एक रजिस्टर भाई हमारे पास और भी है, देखिए ये 1 ओम का रजिस्टर है। अब जब आप इसके लिए आगे जा रहे हैं तो करंट आपके साथ जा रही है ना, फिर से आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस का
और प्लस का क्या लिखेंगे 1i1। अब 1i1 लिखने का कोई मसला नहीं, हम सिर्फ लिख देते हैं i1। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये डायग्राम थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो हमें सबसे पहले इस फर्स्ट लूप में क्लॉकवाइज चल के अपनी इक्वेशन बना लेनी है, उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 10 इक्वल्स क्या आ जाएगी भाई 4i2 प्लस लगाइए, ये 2i2 हो जाएगा, 2i2 फिर प्लस लगाइए, फिर ये हो जाएगा 2i3 और साथ में हमारे पास चल रहा i1। अब जो साथ साथ होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा। तो हमारे पास आ रहा भाई 10 इक्वल्स, देखिए अकेला है i1 प्लस लगाइए, 4i2 है हमारे पास और प्लस लगाइए 2 और 2 सॉरी 4i2 और 2i2, ये i2 है ना दोनों, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4i2 और 2i2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6i2 और प्लस लगा लिया है साथ में कौन चल रहा 2i3। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन आ गई, हमने फर्स्ट लूप को सॉल्व किया और हमने एक इक्वेशन बना ली है। क्या आपको इक्वेशन समझ में आ रही कैसे बनाएंगे? क्लॉकवाइज चल के हम पूरी इक्वेशन बनाएंगे फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ये जो चीज है ना हमारे पास ये फालतू है, तो फालतू चीजों को क्या करते हैं, फालतू चीजों को हटा देते हैं। ये पूरा जो कंटेंट है ये सब अब हमारा काम चल चुका है इससे। आपको अगर चाहिए हो वो चीज दोबारा तो आप थोड़ा सा पीछे रहिए वीडियो में 10 सेकंड और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये अपना मेन मसाला है। अब मेन मसाले का क्या करते हैं भाई, इसको उठाया छोटा करा और इसको यहां नहीं पहुंचा दिया। अभी आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, गायब ना कर देना भाई इसको, मतलब ये हम अपने आप से कह रहे हैं कि इसको गायब ना कर देना वरना फिर दोबारा इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी एक बात है, अब ये सब हटा देंगे, ऊपर वाले लूप में हम चल चुके, हमने इक्वेशन बना ली। अब बारी है दूसरे लूप की, आइए फिर से वही काम करते हैं। तो हम ये चल रहे हैं दूसरे लूप में क्लॉकवाइज, तो एक इक्वेशन अब यहां बनेगी। अच्छा जब आप अब की इस लूप में क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आप देखिए कहां कहां कैसे जा रहे हैं। आप इस वाले क्लॉकवाइज चलेंगे तो अब की आप जा रहे हैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये पहला रजिस्टर है, आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज में आगे और करंट जा रही है पीछे, निगेटिव होगा। ये दूसरा रजिस्टर, आप जा रहे हैं डाउनवर्ड, करंट जा रही डाउनवर्ड, मतलब यहां पर पॉजिटिव, यहां पर सॉरी ये रहा, यहां आप आगे जा रहे हैं करंट पीछे तो निगेटिव, और आप आगे जा रहे हैं करंट भी आपके साथ जा रही तो ये पॉजिटिव। ये पहचान के लिए हम लिख सकते हैं। और यहां देखिए आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप जाएंगे ऊपर और करंट आ रही है नीचे, देखिए करंट आ रही है नीचे तो यहां भी निगेटिव। वो हमने सिंबल पहले से लिख लिए हैं ताकि कोई मसला ना पड़े। अब हम आते हैं जल्दी से सेकेंड लूप के लिए। तो हमारे पास है सेकेंड लूप। अब सेकेंड लूप क्या कह रहा हमसे भाई, देखिए इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे -10 की तरफ, तो ये -10 इक्वल, अब आप आगे जा रहे हैं करंट पीछे आ रही है तो हमारे पास जो करंट और रजिस्टर रहेगा ना वो निगेटिव रहेगा, सिंबल लगा हुआ है निगेटिव 1i1 को लिख देंगे -i1, लिख दिया हमने। फिर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो देखिए क्लॉकवाइज चलते टाइम आप नीचे जा रहे हैं और करंट भी नीचे जा रही है, तो हमारे पास करंट और रजिस्टर पॉजिटिव आएंगे अब की, तो सिंबल हमने पहले लगा दिया पॉजिटिव। रजिस्टर कितना है 2 ओम का, और अगर आप करंट देख पा रहे हो यहाँ पे तो करंट हमारे पास है, देखिए ऐसे देख पाएंगे आप, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें तो करंट हमारे पास कितनी है i2 + i3 - i1, तो हमारे पास है i2 + i3 और -i1। ये आपने सेकेंड वाले रजिस्टर के लिए कैलकुलेट कर लिया। फिर थर्ड रजिस्टर देखिए, आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज में ऊपर, करंट आ रही है नीचे, तो फिर से माइनस लगेगा और माइनस लग के 4 रहेगा हमारे पास, और साथ ही साथ जो करंट आ रही है कितनी है i1 - i2, तो हमारे पास है i1 - i2। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? हमें ध्यान रखना है कि हर ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, जितनी करंट जा रही है उसका रजिस्टर से मल्टीप्लाई करना है, 2 जगह निगेटिव और 1 जगह पॉजिटिव। तो अब इसको सॉल्व करने हैं तो -10 इक्वल, ये देखिए माइनस के i1 और ये प्लस, ये मल्टीप्लाई होगी भाई इस 2 के अंदर, तो हमारे पास हो जाएगा 2i2 + 2i3 और माइनस के 2i1 हो जाएगा ना, i2 2i2 2i3 और माइनस के 2i1। फिर ये -4 की i1 से करेंगे तो -4i1 और -4 की -i2 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4i2। आप लोग चेक करते रहे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए प्लस माइनस के सिंबल में, ठीक है। तो -10 इक्वल, अब देखिए हमारे पास i1 जो है उनको सेम कलर से लिखते हैं पहले, एक i1 ये है, एक i1 ये है, तो हमारे पास -i1 और -4i1 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -5i1। दूसरा ढूंढिए भाई i2, कलर चेंज कर देते हैं, तो i2 एक ये रहा i2, एक ये रहा i2, 2 i2 है हमारे पास। आइए जल्दी से i2 को लिख लेते हैं, तो हम लगाएंगे 2i2 और 4i2 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 6i2, अरे हो जाएंगे ना। अब i3 की बारी है, देखो एक i3 ये रहा हमारे पास और
ओहो, एक ही i3 है, बहुत बढ़िया। तो प्लस के 2i3, ये हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और ये i3 कहाँ गया, 2i3, बहुत बढ़िया। एक बार चेक कर लेते हैं। तो माइनस के 10 इक्वल्स i1 चेक करते हैं, -i1 और -4i1, -5i1 हो गए। और ये हमारे पास है i2, एक i2 ये रहा, एक i2 ये रहा, 4 और 2 6i2। अच्छा, एक i1 ये हमारे पास, एक i1 ये रहा, एक i1 ये रह गया बेचारा, ये माइनस का 2i1 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, तो यहां पर हो जाएंगे हमारे पास 4 5 6 1 7। बहुत बढ़िया। आपको एक बार इसको ऐसे ही चेक कर लेना है, माइनस के 7i1 हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन बनाते टाइम थोड़ा सा आपको उसको चेक करना है। अब इस माइनस को अगर आप आगे भेज दें, इस माइनस को, तो पहले तो सारा सब कुछ छोटा कर देते, थोड़ा सा इसको पूरे को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ये लीजिए, इसको छोटा कर दिया। अब अगर आप माइनस यहां पर आगे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 इक्वल, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 7i1, ये हो जाएगा माइनस का 6i2, और ये हो जाएगा माइनस का 2i3। ये हमारी बन गई नई इक्वेशन। आपको ध्यान रखना है कि आपको इक्वेशन बनाते टाइम एक बार दोबारा से चेक करना है कि कहीं इक्वेशन अलग अलग बन जाए। बाकी सभी चीजें हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हटा दिया हमने, इस पूरे को भी हटा दिया। चलिए आइए, इस पूरे को भी हटा देते हैं, ये पूरा भी हटा दिया हमने। एक सेकेंड, सॉरी, ये पूरा भी हटा दिया हमने। और ये जो अपनी इक्वेशन बन रही थी ना, इस वाली सेकेंड वाली इक्वेशन, इसको उठाया और यहां फर्स्ट वाली इक्वेशन के बाजू में थोड़ा सा छोटा करके यहां पे लगा दिया। इक्वेशन साथ में लिखना बहुत जरूरी है, वरना फिर बहुत दिक्कतें आएंगी आपके लिए बाद में। दूसरी एक जरूरी चीज है, अभी एक लूप हमारे पास और बचा है, तो सबसे पहले ये जो हमने सिंबल्स बनाए थे इनको हम हटा देते हैं जल्दी से, ये जो सिंबल्स बनाए थे। अब आपके पास थर्ड लूप है। थर्ड लूप में आप कैसे काम करेंगे, फिर से एक बार देखिए। ये रहा अपने पास थर्ड लूप। थर्ड लूप में जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलते टाइम आप यहां पर आएंगे, देखिए निगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो हमारे पास बनेगा -5 इक्वल। अब रजिस्टर दो हैं यहाँ, एक रजिस्टर ये क्लॉकवाइज में ऊपर जाएंगे, एक रजिस्टर ये क्लॉकवाइज में ऊपर जाएंगे। और जब आप ऊपर जाएंगे यहाँ तो करंट नीचे आ रही है, यहाँ भी ऊपर जाएंगे तो करंट नीचे आ रही है, तो मतलब माइनस में रहने वाला है सिंबल। तो हम पहले इस वाले के लिए लिखते हैं, ये रहेगा -2 और ब्रैकेट में करंट जो भी चल रही है। करंट क्या चल रही है हमारे पास, i2 प्लस i3 माइनस के i1। अच्छा, एक चीज और भी है, फिर आप इस वाले रूप में जब ऊपर जाएंगे तो आपको ये रजिस्टर मिलेगा, लेकिन करंट अभी भी नीचे आ रही है, तो फिर आप माइनस में लेंगे, और माइनस में आप क्या ले लेंगे, माइनस का 2, और करंट कितनी आ रही है इससे, i2 प्लस i3, इधर से i2 इधर से i3 आ रही थी, तो i2 प्लस i3। आपको ध्यान रखना है ये चीजों का कि आपकी जो इक्वेशन है वो बहुत सही से, सिंबल्स आप बहुत अच्छे से लिखें। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, ठीक है। तो सभी लोगों की जिम्मेदारी कि आप क्रॉस चेक जरूर करें प्लीज। तो ये आ जाएगा -5 इक्वल, -2 की i2 से करेंगे तो हो जाएगा -2i2, -2 की प्लस के i3 से फिर से हो जाएगा -2i3, अब -2 की -i1 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2i1। क्या बात समझ में आ रही है? फिर ये -2 की i2 से करेंगे तो हो जाएगा -2i2, फिर -2 की i3 से करेंगे तो हो जाएगा -2i3। अब हमें इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो -5 इक्वल, अब देखो भाई ढूंढो, i1 एक अकेला है हमारे पास, तो इस i1 को पहले लिख देते हैं, ये हमारे पास रहा 2i1 रहा ना। अब i2 ढूंढो, i2, एक i2 ये है, एक i2 ये है, दो i2 हैं भाई, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4i2। अब i3 ढूंढते हैं, i3 ये डॉट बना देते हैं i3 के नीचे, तो 2i3 माइनस के और माइनस के 2i3, ये हो जाएंगे -4i3। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? इक्वेशन आप एक बार चेक भी करेंगे कि कहीं कुछ मसला ना हो जाए। फिर इस माइनस को हम आगे भेज देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इक्वल, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, तो ये हो जाएगा -2i1, और ये माइनस वाले दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास 4i2 और प्लस का हो जाएगा 4i3। पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन नहीं आने वाला, तो हमारी ये इक्वेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। क्या बात समझ में आ रही है? हमने 3 इक्वेशंस तीनों लूप की बना ली हैं। अब आपको इनको इक्वेशंस को सॉल्व करके और आपको करंट कैलकुलेट करनी है, i1 i2 i3। उसके बाद आप जो है आप आराम से हर ब्रांच की करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास देखो ये है कि हम इस इक्वेशन थर्ड को यहाँ नीचे रखते हैं,
अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, जरूरी बात यह है कि हम दो इक्वेशन बहुत आराम से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास तीन इक्वेशन है, तो इनमें से हमें तीन चीजें निकालनी है, I1 I2 और I3। इक्वेशन आप बना सकते हैं, वैसे भी हो सकता है कि इनमें से कोई इक्वेशन का प्लस माइनस गड़बड़ हो जाए, तो आप अपनी इक्वेशन अपने हिसाब से चेक कर लेना। अच्छा, दूसरी बात, ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस थी, हम जरा इन दोनों को पहले उठाते हैं। इन दोनों को जब हम उठाकर यहां पर लेकर आएंगे, और इनका ये जो सुरक्षा कवच है, ये वाला, ये सुरक्षा कवच, ये जब हम तोड़ देंगे, आओ देखें भाई क्या होता है। ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया। हाँ, बहुत बढ़िया। अब इनको कोई नाम देते हैं, इसको नाम दे रहे हैं फर्स्ट और इसको नाम दे रहे हैं सेकंड। अगर आप देखें यहां से कुछ एलिमिनेट हो सकता है क्या, देखिए जरा, कोई कॉमन चीज जो कैंसिल हो जाए प्लस या माइनस करने पर, तो ये 6i2 प्लस का, ये 6i2 माइनस का, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये 2i3 प्लस का, ये 2i3 माइनस का, अगर हम इनको ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको दिमाग लगाना है बस थोड़ा सारा कि आप किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान सी बात है भाई, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को आप ऐड कर देंगे। जब आप उसको ऐड करेंगे ना, आओ जरा देखते हैं भाई ऐड करके। ये अपना गोला पीछे पहुंचा दिया आपने, इनको ऐड कर दिया बिल्कुल ऐसे ही। आओ ऐड करते हैं, यहां पर लिखा आपने, देखो अब जब ऐड करते हैं तो सिंबल नहीं चेंज करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते टाइम सिंबल चेंज करते हैं। तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20। 20 इक्वल्स, हाँ भाई, I1 और 7i1 कितने हो गए, 8i1 हो गए ना। देखो 6i2 प्लस का, 6i2 माइनस का, आपने ऐड करा तो मामला कैंसिल, कुछ नहीं बचा। 2i3 प्लस का, 2i3 माइनस का, आपने ऐड करा तो मामला कैंसिल, कुछ नहीं बचा। मतलब आ गया 20 इक्वल्स 8i1। इधर से आप i1 निकालेंगे तो I1 आ जाएगा 20/8। आ गया ना, सॉल्व कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये भी। तो आप इसको कैंसिल कर देंगे किससे, 4 से कर ले क्या, 4 2 8, 4 5 20। तो अपने पास जो I1 आ रहा भाई, I1 आ रहा अपने पास 5/2। क्या ये बात समझ में आ रही है, अरे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमने I1 निकाल लिया फर्स्ट और सेकंड को। आपने पहले तीन इक्वेशंस बनाई है, फिर हमने देखा फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड करेंगे तो दो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, और हमने वहां से I1 निकाल लिया। तो अब अपना निकाला हुआ I1 इसको थोड़ा सा संभाल के रखिए, और इस I1 को पहुंचा दीजिए, ये रहा अपना I1, इसको पहुंचा दीजिए यहां पर, ये हमारे आंसर में काम आएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसको आपने ऐड कर लिया था, अपनी प्रिमिटिव इक्वेशंस इनको डिलीट नहीं करना भाई, ठीक है। तो हम जो जरूरी चीजें हटाने वाले हैं वो ये सब हट जाएंगी। I1 आपने कैलकुलेट कर लिया है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम हटा रहे हैं, ठीक है। एक चीज और भी है, हाँ दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए I2 और I3। तो हम फर्स्ट और सेकंड का यूज कर चुके हैं, क्या फर्स्ट और थर्ड में कुछ कैंसिल करके, कुछ मल्टीप्लाई करके। तो एक बार हम अब फर्स्ट और थर्ड का सीन करते हैं। हम सेकंड को यहां से उठा के इधर ले जाएंगे वापस। एक क्वेश्चन आपको डिलीट नहीं करनी है, आपको एक क्वेश्चन को ध्यान रखनी है, ये बार बार हम अपने आप से कह रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन डिलीट होगी दोबारा बनानी पड़ेगी। ये लो कुछ कम उठ के आया भाई इधर से, तो वापस पहुंचा देते हैं पहले तो इसको। हाँ, तो आइए इसको एक बार इक्वेशन को पूरी को यहां से हम जल्दी से अच्छे से लेके जाते हैं। हाँ, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई है भाई। तो यहां पर इसका पहले ये हटा दें, ये गया पूरा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थर्ड थी। चलिए, तो हमने अब की फर्स्ट और थर्ड को यूज किया है। आपके पास I1 है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर। तो I1 छोड़ के अब हम देखें इनमें से कुछ एक कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई 2 से कर दें, अगर इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई आप 2 से कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए ये 2 × 2 हो जाएगा 4i3, फिर माइनस करके हम I3 एलिमिनेट कर देंगे यहां से। तो आपके पास नई इक्वेशन बनेगी मल्टीप्लीकेशन के बाद, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नई इक्वेशन बन रही है। 10 × 2 कितना हो गया, 10 × 2 हो गया 20। तो 20 इक्वल्स I1 की मल्टीप्लाई 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i1। फिर आप 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 12i2। साथ ही साथ आप मल्टीप्लाई 2 की 2 से करेंगे तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4i3। तो हमारे पास ये नई इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दें, देखो भाई आपको इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करना है। ये हमने जो बनाई है नई इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको 4 और 3 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज करते हैं आप, पहले ध्यान होगा आपको, सारे सिंबल आपने चेंज कर दिए। अब देखो जरा, ये 5 और -20, 5 - 20 कितने बचे, ये बचेंगे माइनस के 15। इक्वल लगाया, सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो -2i1 और सिंबल चेंज हो गया तो -2i1, ये हो जाएगा -4i1। बहुत बढ़िया। दूसरी बात,
ये 4i2 और ये -12i2, क्योंकि आपने सब्सट्रैक्ट करना है, तो सिंबल चेंज करना है। 4 - 12 ये बचा -8i2, और देखिए 4i3 और -4i3 ये अब की बारी कैंसिल हो जाने हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, अच्छा ये माइनस एलिमिनेट कर सकते हैं क्या हम कॉमन लेकर, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी 15 = 4i1 - 8i2, और i2 कितना निकाला था भाई हमने, सॉरी i2 नहीं, हमने i1 निकाला था। तो हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन फर्स्ट की 2 से मल्टीप्लाई करी और उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया 3 के साथ, तो हमें एक नई इक्वेशन मिल गई है जहां पर हम i1 रख के i2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्लस, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया था, ये चीजें आपको ध्यान रखनी, देखो क्योंकि अब हम ये सब इरेज कर दें, अगर हम इरेज ना करें, चलो इसको, इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ये पूरा सिस्टम हमने यहां छोटा कर दिया, ठीक है। अब जरा आ जाओ और अब देखेंगे हम वो वैल्यू i1 वाली यहां पुट करके। तो 15 = 4 × i1, और i1 कितना है हमारे पास 5/2, i1 है हमारे पास 5/2, और ये प्लस का 8i2। अच्छा एक चीज और भी है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा। तो 15 = 5 × 2 कितना हो गया 10 + 8i2, निकाल लिया ना आपने। अब इस 10 को पीछे भेजेंगे तो 15 - 10 कितना बचा भाई, ये बचा 5 = 8i2, और बहुत बढ़िया हमारे पास यहां से i2 आने वाला है और i2 आ चुका है। i2 निकालने के लिए 8 को डिवाइड भेजेंगे तो i2 हो जाएगा 5/8। आप चेक कर लेंगे कि सही नंबर को डिवाइड भेजा है, 5 बचा, 15 - 10 5 बचा, इक्वल्स में 8i2, 8 को डिवाइड भेज दिया तो हमारे पास i2 भी आ गया। अब आपके पास i1 i2 दोनों आ गए, तो हम i2 को यहां पर लिख लेते हैं भाई, अपना i2 आया है 5/8। बस अपना क्वेश्चन लग गया, आपको सिर्फ i3 चाहिए, सब कुछ हटा दो, i1 i2 किसी एक इक्वेशन में रख दो, सब कुछ हटा देते हैं जल्दी से, ये सब कुछ हटा देते हैं जितना भी हमने अभी तक निकाला है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, थोड़ा सा बैक जाइए 10 सेकेंड, और ये जो अपनी इक्वेशन थी देखो, उठाओ भाई इक्वेशन को, थोड़ा सा इसको बड़ा करो, इसकी जरूरत पड़ रही है। अब आओ, तो देखो आपने i1 i2 निकाला, आपने i1 कैसे निकाला, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके, आपने i2 कैसे निकाला, फर्स्ट और थर्ड को सब्सट्रैक्ट करके, लेकिन फर्स्ट की मल्टीप्लाई 2 से करी थी। आपको बस किसी भी एक को एलिमिनेट करना है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब i1 i2 दोनों यहां पुट करो, तो 10 = i1 कितना है भाई, i1 है हमारे पास 5/2, और कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है वरना क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको अगर आप जरा सी गड़बड़ी कर दोगे क्वेश्चन बनाने में। +6 × हाँ भाई i2 कितना है, i2 है 5/8, और प्लस में लगा है 2i3। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 = 5/2 प्लस, हाँ भाई 6 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/8, और ये प्लस का चल रहा 2i3। अब यहां पर इन दोनों को आप पीछे ले जाएंगे, या पहले इनका थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेकर डिनोमिनेटर सेम कर दें, तो ये 2 × 4 8 हो जाएगा, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो 10 = हाँ भाई ये तो हो गया 8, और यहां 5 और 4 20, और प्लस 30, प्लस में क्या चल रहा, प्लस में चल रहा 2i3। फिर से आपको इस पूरे टर्म को पीछे ले जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब आप इसको पीछे लेकर जाओगे, ये 20 + 30 हो गया 50/8, तो हमारे पास आ जाएगा 10, ये जो 10 था 10 माइनस, ये पूरा पीछे पहुंचेगा माइनस में 50/8, और इक्वल में कौन चल रहा हमारे पास, इक्वल में चल रहा 2i3। अब आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां, तो ये पूरा ये वाला हम हटा दे रहे हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, अब हमें सिर्फ सॉल्व करना बाकी रह गया है। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 10 × 8 कितना हो जाएगा 80 - 50 और अपॉन में 8, और इक्वल्स में क्या चल रहा 2i3। 80 - 50 कितना बचा 30/8, इक्वल्स में कितना चल रहा 2i3। ये 2 जाएगा डिवाइड में, अच्छा ये 2 जब डिवाइड में जाएगा तो ये 2 इस 30 को कैंसिल करेगा ना, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम लिख देते हैं 30/8 × 2 = i3। अब ये 2 15 30, तो हमारे पास जो i3 आ रहा है, i3 कितना आ रहा 15/8, हमने i3 भी कैलकुलेट कर लिया एम्पियर। एक चीज और भी है, इस अपने i3 को उठाओ और अपने i1 i2 के पास पहुंचा दो, ठीक है, पहुंचा दिया हमने। बाकी सभी चीजें हम डिलीट कर देंगे, ये अपनी इक्वेशंस, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमारे पास i1 i2 i3 आ चुके हैं। अब हम मेन आंसर की तरफ जा रहे हैं, ये अपना i1 i2 i3 मेन आंसर नहीं है, आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल सकते हैं इसके, लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। आपको निकालना है ना करंट इन ईच ब्रांच। आइए, करंट
वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो गई होगी क्योंकि हमने 3 इक्वेशन सॉल्व करी हैं, यहाँ से 3 जो है I1 I2 I3 कैलकुलेट किए हैं। अब तक हम सिर्फ I1 और I2 कैलकुलेट कर रहे थे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वरना ये गलत हो सकता है। तो करंट इन ईच ब्रांच, अच्छा इधर देखिए जरा, ईच ब्रांच की करंट अपने पास, ब्रांचेस कौन कौन सी है, पहले ए बी, तो ए बी की करंट क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास आई ए बी। दूसरी ब्रांच कौन सी है, ए डी, इसको बैठा देना, इसकी क्या जरूरत है हमें, तो इसको बैठा देना। दूसरी ब्रांच कौन सी है हमारे पास, ए डी, तो हमारे पास आ जाएगी आई ए डी, ये दूसरी करंट है दूसरी ब्रांच की। एक ब्रांच कौन सी हमारे पास, ए से लेकर सी तक ये जा रही है, तो ए सी, तो इसकी करंट कौन सी हो जाएगी, इसकी करंट हो जाएगी आई ए सी। एक ब्रांच कौन सी है, बी सी, तो इसकी करंट कौन सी हो जाएगी, आई बी सी, ठीक है। एक ब्रांच है हमारे पास सी डी, तो इसकी करंट क्या हो जाएगी, आई सी डी। और एक ब्रांच है हमारे पास, अब इसमें तो इसमें सेम करंट जा रही है ना, ये आई थ्री, तो आप चाहे बीई लिखें चाहे डीई लिखें, दोनों बराबर आएगी, तो आई बीई बराबर आई डीई। अब करंट कैसे निकालेंगे, आपके पास आई ए बी, हम सिर्फ 2 निकालेंगे, बाकी सारी आप कैलकुलेट करेंगे खुद। तो आई ए बी में कितनी करंट जा रही है भाई, आई टू, तो आई टू जा रही है आई ए बी में, और आई टू है कितनी, 5/8 एम्पियर, ये हमारा हो गया आंसर, एक ब्रांच की करंट। दूसरी ब्रांच है आई ए डी में देखिए करंट कौन जा रही है, जरा फिर से, आई ए डी की करंट अगर हम देखें तो वो जा रही है I1 माइनस I2। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास I1 कितना दे रखा है, I1 दे रखा है 5/2, I1 दे रखा है 5/2 माइनस I2 कितना दे रखा है, I2 दे रखा है 5/8। अब यहां पे आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे इनका, तो हमारे पास डिनोमिनेटर कॉमन आएगा कितना, 8 आ जाएगा। 8 के लिए 2 4 तो यहाँ 5 4 करना पड़ेगा, 5 4 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/8। तो अब आपको कैलकुलेट करना है बहुत अच्छे से सभी चीजों को। I1 था हमारे पास 5/2 और I2 हमारे पास है 5/8, तो I1 माइनस I2 आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये 5/2 है, आप इसका यहां पर 2 × 4 कर देंगे, 2 4 8 हो जाएगा, तो 5 4 20 हो जाएगा, 20 माइनस 15/8। आप ऐसे ही IAC, IBC, ICD और ये सब वैल्यूज आप यहां पर, आपके पास ये करंट्स लिखी हुई हैं, आप इनको कैलकुलेट करके निकालेंगे। हम लोग मिलते हैं किसी और बेहतर क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में इन सभी आंसर्स को आपको लिखना है और इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बाकी अगर कुछ किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उनको भेजिए, हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।